अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सीन बोर्ड न्यू बुक मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस एंड एमसीक्यूज कंप्लीट डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो आप मुझसे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं 034783444580। इंशाल्लाह मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला सवाल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेक यानी कि 6 1 6, और अगर मैं 6 का एलसीएम लूं तो हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, ठीक है, और 3 1 3। इसका मतलब ये है कि ये 3 है और एक 2 है। तो जब मैं 3 माइनस 2 करता हूं तो हमारा आंसर कितना आता है 1, क्योंकि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 और 2 से मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 3x माइनस 2x और हमारे पास क्या होगा माइनस आखिर में 6 है। चूंकि पेयर में कॉमन क्या है, पहले पेयर में कॉमन है। उम्मीद करता हूं कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। x प्लस 3 और इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 2 कॉमन है, तो हम कॉमन निकालेंगे 2, तो यहां पर क्या बचेगा x, और चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इस साइन को हम क्या करेंगे चेंज, ये आपका होगा x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 आप कॉमन निकालोगे और उसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा x माइनस 2। तो आपको दिख रहा है कि जो आपका आंसर है वो क्या है x प्लस 3 और x माइनस 2। इसका मतलब ये आपके पास ट्रू है। अगला जो पार्ट है a क्यूब प्लस 27, इट मीन्स के इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब और 27 मतलब होता है 3 क्यूब। तो आपको फॉर्मूला याद होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये बराबर होता है a प्लस b, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो आपको दिख रहा है आपका बराबर सबसे पहले a है, a के बराबर है, b किसके बराबर है 3 के, तो ये हो जाएगा a प्लस 3। उसके बाद आपका a का स्क्वायर करना है, यानी कि a स्क्वायर आपके पास होगा a स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी, तो a बराबर है a के, 3 बराबर है b बराबर है 3 के। तो जब 3 और a को आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये बनता है 3a। उसके बाद हमें प्लस b का स्क्वायर करना है, तो b हमारा यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब जो हमारे पास गिवन है ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है b क्यूब माइनस 8। अब आपके पास b क्यूब है तो क्यूब में हम क्या करेंगे, यानी कि माइनस में जहां प्लस है इधर माइनस कर देंगे और यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बाकी चीज क्या रहेगा सेम। तो b क्यूब माइनस 8 का मतलब है b क्यूब और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। इट मीन्स के सबसे पहले a माइनस बी यानी कि b माइनस 2, उसके बाद आपको करना है a स्क्वायर, a बराबर है b के, तो आपका बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ए बी, 2 और b, तो ये हो जाएगा 2b। उसके बाद आपके पास क्या होगा प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपके पास क्या बनेगा, जो आंसर आपको गिवन है ये क्या है ट्रू है। इसका पार्ट 4 आपके पास है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। पहले आप लिखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4,
ये आपका बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दोबारा दिख रहा है आपके पास एक ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, और साथ में आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि ये भी आपको जो गिवन है ये आपका क्या है, ट्रू है। सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर नहीं होता किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस लिहाज से ये आपका क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। यहां पर आपको दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला लगाया हुआ है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन फॉर्मूला तो उस वक्त लगेगा ना जब ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 होता। चूंकि यहां पर प्लस दिया हुआ है, इट मीन्स के ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। पार्ट 6, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर टर्म के बिटवीन में प्लस या माइनस साइन है तो हम पावर को कॉमन नहीं निकाल सकते, जैसे मैंने आपको यहां समझाया। इस लिहाज से ये आपका क्या है, फॉल्स है। उम्मीद करता हूं कि ट्रू एंड फॉल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप में भी, इंशाअल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला 16x स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4, इसके साथ क्या आएगा, तो 16x स्क्वायर का मतलब है आपके पास बनता है 4x का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 है, तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास बनेगा 4x माइनस वाई। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। तो ए 4x प्लस बी यानी कि वाई स्क्वायर। अच्छा, बी आपका वाई स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके साथ हमें क्या लगाना है, 4x प्लस वाई स्क्वायर। अगला पार्ट है इसका एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब मतलब है हमारे पास एक्स क्यूब और 64 का मतलब होता है 4, यानी कि 4 वाई का क्यूब। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी। इट मीन्स के एक्स माइनस 4y। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए किसके बराबर है, एक्स के, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस होता है तो हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद होता है ए बी। ए बराबर है एक्स के, बी बराबर है 4y के। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आपके पास हो जाएगा 4xy। तो ये क्या बनेगा 4xy। उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर। बी किसके बराबर है आपका 4y के। तो 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास 16y स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें किसको ऐड करवाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16। सॉरी, मैंने यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर आपके पास 16 के साथ y स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आपको एक चीज गिवन है x प्लस 2, आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो 6 1 जा 6। ठीक है, तो मैं अभी आपको पीछे ही बताया था 6 1 जा 6 का मतलब है 6। इसका एलसीएम लोगे 2 × 3 6
और 3 मल्टीप्लाई 1 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 ये हमारे पास बराबर होता है 5 के, और जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है वो क्या है 5 है, यानी कि इससे आप ब्रेक कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है। 2 और 3 से इसको हम क्या करेंगे ब्रेक, और आखिर में क्या हमारे पास प्लस 6, तो हम प्लस 6 लिख देंगे। अब आप जानते हो कि आप दो दो का पेयर बनाते हो, तो फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 2, और यहां पर हमारे पास क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2, और हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 3, x प्लस 2, ठीक है। जिसके बाद x प्लस 2 और यहां पर क्या होगा आपके पास x प्लस 3, ठीक है। तो पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताना, हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। पहले हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2x वाई, और आपके पास क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इससे किस चीज को ऐड करवाओ जो आपके पास क्या बच जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस 2xy एक्स्ट्रा है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, अगर मैं यहां पर प्लस 2xy लिखता हूं तो प्लस 2xy माइनस 2xy क्या होगा कैंसिल, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करवाना है प्लस 2xy। ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, यहां पर मतलब है ए क्यूब 27 मतलब है आपका प्लस 3b का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपका a प्लस बी, यानी कि a प्लस 3b आपका बनेगा, साथ में a स्क्वायर मतलब a है a स्क्वायर, उसके बाद होता है माइनस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 3b और a, तो ये बनेगा 3ab, और लास्ट में आपके पास क्या है 3b का स्क्वायर, 3 का मतलब होता है 9b स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा आंसर, a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर से आपको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। अब बारी है एमसीक्यूज की। टिक द करेक्ट आंसर। फैक्टर ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका आपको फैक्टर बताना है। अब फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर से। तो 24 वन दा हमारे पास कितना होता है 24। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 वन दा 2, 2 टू दा 4, ठीक है। और 12 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 2 नहीं आएगा, तो मजीद आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि 2 6 12, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 6, तो 4 6 कितना होता है 24, ठीक है। और 6 माइनस 4 हमारे पास कितना होता है 2, यानी कि 6 और 4 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इट मीन्स के ए स्क्वायर प्लस 6a, आगे माइनस 4a, और उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस 24, ठीक है। तो हम दो दो का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, a कॉमन है, हमारे पास क्या बचेगा a प्लस 6, और इसमें क्या कॉमन है माइनस 4 कॉमन है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा a प्लस 6, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 6 कॉमन है, तो a प्लस 6 हम कॉमन निकालेंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा a माइनस 4। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है a माइनस 4 और a प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है फैक्टर ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये पहला 3 टर्म आपका बन रहा है फॉर्मूला
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस आपको क्या दिया हुआ है सी स्क्वायर। अब आप याद करो यहां पर फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, चूंकि ए किसके बराबर है आपका ए प्लस बी के। उसके बाद क्या होगा ए किसके बराबर है ए प्लस बी के, उसके बाद माइनस सी। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पर, ए प्लस प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है पार्ट 3, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि ए बराबर है एक्स के, बी बराबर है वाई के। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई। उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स के वाई स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां पर, लास्ट ऑप्शन है कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ वाई क्यूब माइनस 27 जेड क्यूब। अगेन आपको क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, वाई क्यूब और 27 मतलब होता है 3z का क्यूब। मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी बार बार कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी यानी कि वाई माइनस 3z। उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर, इट मीन्स वाई स्क्वायर। फिर क्या होता है आपके पास प्लस ए बी, ठीक है, तो ए बराबर है वाई के, बी बराबर है 3z के, तो ये हो जाएगा 3yz। और उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर, बी किसके बराबर है आपका 3z के, तो जाएगा 9z स्क्वायर। तो कहां पर आपको दिख रहा है y माइनस 3z वाई स्क्वायर प्लस 3yz प्लस 9z स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट हमारे पास है इन सिम्प्लीफाइड फॉर्म 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको एलसीएम लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जबकि पहले वाले फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस वाई। तो अगर एक्स माइनस वाई के साथ में मल्टीप्लाई करवा दूं एक्स प्लस वाई, तो यह हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो मैं करता हूं ये काम, यानी कि पहले फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, और पहले से हमारे पास क्या है एक्स माइनस वाई, ठीक है। चूंकि नीचे मुझको x प्लस वाई चाहिए था, तो रूल क्या कहता है आप सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे बल्कि आप ऊपर भी क्या करवाओगे मल्टीप्लाई। तो आगे क्या हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो मैं एक बार लिख सकता हूं डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा x प्लस वाई माइनस वाई। वाई से y आपका हो गया कैंसिल, क्या बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट एमसीक्यू था हमारे पास, फाइंड m सो दैट m की क्या वैल्यू लोगे जो ये क्या बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। तो सबसे पहले x स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2, उसके बाद a किसके बराबर है x के। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे जो 4 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है
4, इस मीन्स के जो आपका b है वो किसके बराबर है 2 के, तो हम क्या लेते हैं b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, यानी कि m की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है 4 है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।